अब भाई नमस्कार दोस्तों। तो करंट सीरीज अपनी चल रही है। आज अपन आगे बात करने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है आपके लिए, सारे एग्जाम में हूबहू मिलने वाले क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ रखा है तो देखते हैं कितना आप इनमें से जवाब दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं, आज की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, 500 क्वेश्चन का अपना टारगेट है। तो 141वां क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। कितने बच्चे हैं ऐसे भाई जिनको लग रहा है कि सर मेरा उत्तर सही होगा? क्वेश्चन है 61वें अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग सम्मेलन 2023 में पुणे में स्थित सी डेक स्थापित सुपर कंप्यूटर एरावत। अब देखो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो मैं क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूं। उसमें एक साथ कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आपको पता है 10 का नंबर का कंप्यूटर आएगा, अरे नहीं आए तो 10 नंबर में हो सकता है। सबसे पहले पूछ ले कौन से नंबर का था भाई? 61वां। कौन से नंबर का भाई? 61वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात है भाई। कंप्यूटर सम्मेलन था, क्या था भाई? हाँ भाई, पुणे स्थित सी डे के साथ सुपर कंप्यूटर एरावत। कौन सा भाई? ये कहां है भाई? अपने पुणे जो है, पुणे में स्थित जो अपनी बेस है उसमें ये एरावत नाम का विश्व वरीयता क्रम में कौन से स्थान पे, यानी कुल मिला के भारत का सबसे अच्छा कंप्यूटर उसका नाम है एरावत। सबसे तेज कंप्यूटर भारत का कोई कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। अब भारत का सबसे तेज है, लेकिन जब विश्व के सारे कंप्यूटर आए हर देश के, अरे बोलो, तो अपने एरावत को कौन सा नंबर मिला? यस या नो? तो आपको याद रखना है 75वां नंबर। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कंप्यूटर कितने नंबर का होने वाला है? 10 नंबर का। हो सकता है कंप्यूटर में पूछ ले। भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कहां पर है भारत में? पुणे में स्थित है भाई। पुणे में लैब है, उसमें स्थित है। नाम क्या है? एरावत। और कौन सी सम्मेलन हुआ था भाई? 61वां अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ था? सम्मेलन। उसमें हमारे एरावत को कौन सा नंबर मिला? यानी 74 कंप्यूटर अभी दुनिया में हमारे से क्या है भाई? अच्छे और तगड़े हैं सब। यस या नो? क्लियर है क्या? अब बात करें अपन इसमें। अच्छा, यह सम्मेलन आयोजित कहां हुआ था, कोई बता सकता है आप में से? कोई भी? जो कंप्यूटर का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो किस जगह हुआ था? बताओ भाई। बिल्कुल सही बात, जर्मनी में हुआ। क्या बात, बहुत बढ़िया। किस जगह हुआ था भाई? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बताएगा? बर्लिन। बर्लिन किस जगह भाई? अच्छा, बर्लिन किस नदी पे है? स्प्री। याद है? जे रे बे रे स्प्री, सब में रे आ रहेगा। तो एक लॉजिक सेट किया था, जर्मनी, बर्लिन और स्प्री नदी। यस, याद है? तो एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पर चले। कंप्यूटर का नाम था एरावत। हाल ही में किस देश ने तरल ईंधन से संचालित 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता, 2000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? बहुत ज्यादा हो गया, 2000 किलोमीटर। अरे बोलो, अरे भारत की बात करें तो भारत से बात करें ना, तो भारत ठीक है कि नहीं है? तो भारत यहां से इस बिंदु से वहां तक कितना है रे? 2933। अरे कितना है? और ऐसे यहां से यहां तक 3200। सबको पता है ना? तो 2900। अभी ये कितना है? 2000। और ये कितना? 2000, यानी लगभग, अरे हया ना 900 ही और कम है साहब। इतनी दूर मार सकती है साहब। क्या है भाई? तरल ईंधन से चलेगी साहब। किस ईंधन से? जैसे डीजल वगैरह, पेट्रोल, तरल तो है। अच्छा, मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ भाई, कब? खैबर। खैबर। अब खैबर सब्दी है तो कहां से मत भाई? खैबर। याद रहेगा, नाम क्या है? खैबर। कहां प्रक्षेपण किया? ईरान। याद रहेगी बात। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान, तेहरान। आगे चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 153, 143 सॉरी। फ्रांस के कान। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे मैंने इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कान फिल्म उत्सव कौन से देश में आयोजित होता है? तो ये याद रखना, फिल्मों में जैसे फिल्म फेयर हुआ, जो अपन कौन सा देते हैं भाई? दादा साहब फाल्के। ये तो भारत के फिल्म उद्योग के पुरस्कार है। ऑस्कर, अरे भाई बड़ा पुरस्कार हो गया ऑस्कर, ठीक है कि नहीं है? और
इसके बाद में गोल्डन ग्लोब, गोल्डन गोल्डन ग्लोब, ये भी एक फिल्म का ही होता है। बोफाट, बाफ्टा, सॉरी बाफ्टा जो है वो भी किससे, फिल्म उद्योग से ही। वैसे कान फिल्म उत्सव भी आपने कई बार फिल्मों में, अखबार में पढ़ा होगा, कान फिल्म उत्सव में पहुंची दीपिका पादुकोण, बिखेरे जलवे, अरहाया ना। तो ये फेस्टिवल होते हैं यहां। तो इसमें फ्रांस में खान आयोजित होता है, कौन सा था? तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा एग्जाम में? 75वां कान फिल्म महोत्सव कहां? तो फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी, हाँ, फे फे के साथ पे, फे और पे, फे और पे पास में होता है। तो फ्रांस और पेरिस, और पेरिस, पेरिस सीन नदी, अरे फ्रांस कौन सी नदी? सीन। फ्रांस पेरिस सुंदर, अरे सुंदर स्त्रियों का शहर, याद है ना भाई, सुंदर स्त्रियों का शहर। अरे यस या नो? और वो क्या चीज? एफिल टावर। और एफिल टावर के सामने अगर अपन कोई कोई क्या भाई फोटो लें तो अपन कहेंगे क्या ही सीन है यार। अरे आया ना? नहीं कहेंगे भाई मजा आ गया यार, क्या ही बैक में सीन देखो कितना प्यारा है। तो एफिल टावर, फ्रांस, पेरिस और सीन, ये आपको याद होंगे। खैर, तो 75वां कान फेस्टिवल होता है किसमें? फ्रांस में। याद रहेगी बात। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, हाँ भाई, तो एनाटोमी ऑफ ए सोल। हालांकि अपने आउट ऑफ सिलेबस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जरूर याद, कान फेस्टिवल बना था कहां, कहां सेलिब्रेट होता है? फ्रांस में होता है। अगला, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हाँ भाई, ASI, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, किस प्रसिद्ध खगोल शास्त्री को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अवार्ड? अच्छा, पहली बात तुम आपको दूं, ये जो अवार्ड है 2022 से शुरू हुआ है। यस या नो? कौन सा अवार्ड? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अवार्ड। अच्छा, ये गोविंद स्वरूप कौन थे? ये खुद एक खगोल शास्त्री, रेडियो खगोल शास्त्री थे। क्या थे भाई? कौन? उनके नाम से प्रसिद्ध थे ये, उनके नाम से एक अवार्ड शुरू किया। कौन से में भाई? एस्ट्रोलॉजी में। अरे किसमें? खगोल वाले जो आदमी काम करते हैं उनका मान सम्मान बढ़े, वो और अच्छा काम करें, तो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया 2022 में। क्या नाम था? गोविंद स्वरूप लाइफ। अच्छा, किसे दिया गया है? हाँ भाई, नाम है वी नार्लिकर, वी नार्लिकर। तो याद रखना, वी नार्लिकर है, इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, ये खास बात बताऊं, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे पहले। क्या थे भाई? अरे हाया ना, किसके? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के क्या थे? अध्यक्ष। तो अब इनको तो मिलना था ही था भाई। अरे यस या नो? बोलो। अरे क्लियर है क्या? तो ASI, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? वी नार्लिकर। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, जो कि क्या है भाई, किसमें? खगोल, खगोल एस्ट्रोलॉजी में दिया जाता है। और शुरुआत कब हुई थी? 2022 से शुरुआत हुई। याद रहेगी बात। तो ये अभी नया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिल्म फेयर अवार्ड आपको पता है, पहले बात तो कौन से नंबर का? सारे फिल्म उद्योग की सारी फिल्मों का, आप तो इंडिया में तो क्रेज है साहब। अरे है कि नहीं भाई? हर फिल्म 500 करोड़। अभी जवान आई, अरे आया ना? अरे ठीक है कि नहीं है? बोलो। उसके बाद भी कोई आ गई क्या? कौन सी आई? गदर 2 आई। और कौन सी आ गई? टाइगर जिंदा है। अच्छा, आएगी वो? अभी आई नहीं, आएगी नहीं। लेकिन इनके साथ में एक फिल्म आई है, नाम अभी शायद मैंने देखा था, ट्रेलर देखा नहीं उसका। एक मूवी आई है दिल्ली में, जो यूपीएससी तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में। हाँ, शॉर्ट, हाँ, वेब सीरीज है, कोई भी है तो आप लोग वो जरूर संडे वनडे को वो जरूर देखना सा। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। उसमें स्पेशली जो विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, उन्होंने भी 10-15 मिनट का क्या किया भाई रोल। विकास दिव्य कीर्ति आजकल आपको पता है बहुत बड़े स्टार हैं। अरे खान सर और बड़े पर्दे पे आजकल इनके खूब वो चलते हैं, हम देखा होगा। तो अच्छी मूवी होगी, मैंने देखी नहीं है, लेकिन एक पहले वेब सीरीज आई थी, मुझे वो जरूर देखी थी मैंने। तो आप देखना कि स्टूडेंट लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इनसे आपको एक सीख मिलती है, क्योंकि ये फैक्ट पे बनती है, ओरिजिनल फैक्ट पे बनती है। यस या नो? क्लियर है क्या बात?
अरे रियल फैक्ट में बढ़ती है ये मूवियां, समझ रहे मेरी बात। तो आप इस मूवी को जरूर समय निकाल कर आप जरूर देखिए, ये मूवियां देखने लायक मूवी है, नो डाउट देखने वाली होगी कि किस तरह से स्ट्रगल आते हैं, कैसे एक स्टूडेंट के फेज आता है, कैसे डिप्रेशन से निकलता है, ठीक है कि नहीं, वो तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं वो चीजें काम में आती है, ठीक है कि नहीं भाई। तो फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर 2023 में एक फिल्म ने 10 अवार्ड ले गई साहब, निर्देशक का भी, बेस्ट एक्ट्रेस का भी, अरे बोलो और भी अन्य। निर्देशक का नाम था संजय लीला बंसाली, संजय लीला बंसाली, याद है संजय लीला बंसाली, ये वही है जिसको राजस्थान में धुलाई कर दी थी। अरे संजय लीला बंसाली वही है जिसको राजस्थान में धुलाई हो गई थी ना, कौन सी मूवी, पद्मावती, यस या नो, उस फिल्म के लिए संजय लीला बंसाली ने मूवी बनाई थी, अरे हाया ना। और ये फिल्म बनाई थी, नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई। इसमें एक अभिनेत्री है आलिया भट्ट, याद रखना आलिया, गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर है क्या, अच्छा वेरी गुड। गुच्ची एक ब्रांड है साहब, जूते वगैरह का फेमस, चश्मे का भी है गुच्ची, अब सुना ही नहीं आजकल तो खैर, अरे आया ना, लेकिन जानते हो आप लोग, बहुत धन्यवाद आपको, है ब्रांड भी जानते हो, चलो कोई बात नहीं। ये ब्रांड तभी खरीद पाओगे जब भाई साहब कैरियर सेट हो जाएगा, वरना तो गुच्ची शब्द ही याद रहेगा, अरे है ना। अरे गुच्ची को देके गुच्ची हो जाओगे तुम भी, शोरूम में जाओगे और वो कहेगा कितने का चश्मा, 8,000 का, तब गुच्ची हो जाओगे ऐसे, अरे है ना। यूटर्न, सीधा ही उसको यूटर्न को गुच्ची मान लो आप, काबिलियत हासिल कर ली, कुछ बन गए। अरे सच बता रहा हूं, आप सोचो कि 5, 10, 20 हजार में गुच्ची के सपने पूरे नहीं होंगे, और 15,000 से बड़ी मुझे नहीं लगता भारत में कोई प्राइवेट जॉब है जिसमें 15,000 रुपए मिल जाते हो, 15 भी बड़े मुश्किल से। जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, आप बैरोड कोटपुतलिन के आसपास आजकल नया डेवलप हो गया गुड़गांव, रहा ना, गुड़गांव हो गया, और कई जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें आज लाखों आदमी काम कर रहे हैं, सैलरी कितनी, बस 10 से 15, 12.5 रहेगा नहीं भाई, 12.5 में गुच्ची तो नहीं होगा, इसीलिए मेहनत कर लो। 50,000 महीने वाले कमाने लग गए ना, तो हो सकता है 50,000 में, अभी तो नहीं, लेकिन साल 2 साल 3 साल में बाद में आप कभी न कभी तो ब्रांड का कुछ पहन ही पाओगे साहब, वरना तो गुच्ची दिमाग में ही रहेगा भाई। तो आलिया भट्ट कौन है भाई, हाल में इसने रणवीर कपूर से शादी की है साहब, ठीक है कि नहीं है। हाँ भाई, गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड भी संजय लीला बंसाली, तो अच्छी मूवी है, अच्छा अभिनय किया था इसने, तो ये याद रखना। फिल्म फेयर अवार्ड में इस बार सिर्फ एक ही नाम छाया गया, गंगूबाई काठियावाड़ी, यस या नो। फिल्म पर कौन सा अवार्ड था, 68। चलो भाई, ये कश्मीर फाइल भी याद रखे तो बहुत फेमस रही थी, अरे भाई ठीक है कि नहीं है, अवार्ड भी मिले थे, बहुत फेमस रही थी, ठीक है कि नहीं है। जो कश्मीरी पंडितों को उस समय जब धकेल के निकाला गया था, उनके साथ बड़ी ही क्रूरता से वहां अत्याचार हुए थे, उस पर फिल्म बनी थी कश्मीर द फाइल्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसके बारे में, फिल्मों में इसका खूब नाम चर्चा में आता साहब। अब उसके बाद में जवान, आपने वो वीडियो आजकल देखा होगा, एक कश्मीर फाइल्स के 1-2 बार मोदी जी या जो भाजपा ने है 1-2 बार इसका जिक्र किया था कि कश्मीर फाइल में, ठीक है कि नहीं है। तो उस पे जो हमारे केजरीवाल साहब है दिल्ली के सीएम, उन्होंने वो कमेंट किया था कि अरे तुम लोग इतने बड़े नेता हो, तुम फिल्मों का प्रमोशन करते हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। लेकिन अभी एक मूवी आई है जवान, कौन सी, तो जवान में वो जो दिल्ली सरकार का जो प्रोपेगेंडा है या वो प्लान है, उसको रिप्रेजेंट करती नजर आती है वो, तो उसका प्रचार 2-3 जगह किसने कौन कर रहा था, केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने जवान देखी, अच्छी मूवी है, देखना जरूर, ठीक है कि नहीं। तो वो कि एक टाइम ये कह रहा था बंदा, आज खुद ही फिल्मों का क्या कर रहा है भाई, प्रचार कर रहा है। तो ये कश्मीर द फाइल्स भी एक मूवी थी। अगर हाल ही में किस पूर्व लोकसभा सांसद को समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए दिल्ली में शताब्दी पुरुष समझ गए, 100 साल, बोलो हाँ या ना। ये राजस्थान के जो विधानसभा उसमें 4 बार आ चुके हैं, मतलब 4 बार जीत के सांसद यहाँ राज्यसभा या लोकसभा, अपने जो विधानसभा में पहुंचे राजस्थान की में, 1 बार लोकसभा में पहुंचे हैं। हाँ भाई, और जयप्रकाश नारायण का आपने नाम सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी रहे राजस्थान की तरफ से,
उनके सहयोगी भी थे। कौन? हाँ भाई, पंडित राम किशन। पंडित राम किशन, याद रखना, पंडित राम किशन ये एक समाजवादी नेता है। समाज के लिए इन्होंने हमेशा ही अग्रणी रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बाद में भी कई बार गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है कि नहीं है? तो समाजवादी नेता थे राम किशन, पंडित राम किशन। तो इनको शताब्दी पुरुष का अवार्ड मिला। कौन से पुरुष का? शताब्दी पुरुष का अवार्ड राम किशन को मिला, शताब्दी पुरुष। ठीक है नहीं भाई? और किसमें भाई? सांसद, लोकसभा सांसद। ठीक है नहीं भाई? शताब्दी पुरुष, 100 सालों में एक ऐसा व्यक्तित्व है इनका समाज के लिए कि इनको शताब्दी पुरुष चुना गया है। हाँ भाई, मई 2023 में गोल्फ की 105। अब देखो, गोल्फ सब जानते हो, गोल्फ जानते हो भाई? एक फिल्म भी बनी थी गोल्फ, अमीरों का खेल है, रहा ना? एक छड़ी होती है, एक आदमी, एक छोटी सी गेंद होती है, एक कोचरा गड्ढा, रहा ना? उसमें उस छड़ी से मार के बस उसमें पहुंचना, रहा ना? इसके लिए बहुत बड़ा मैदान चाहिए, कोई बीघों का मैदान। अमीरों का खेल है, लोन बिल्कुल ऐसे गजब का, ऐसा लोन होना चाहिए बिल्कुल, उसमें बहुत शानदार कटिंग होती है, दो की। अरे क्लियर है कि नहीं भाई? गोल्फ अमीरों का खेल है। एक छोटी सी गाड़ी, रहा ना? अपना सपना होता है ऐसी गाड़ी अपने पास भी, छोटी सी सुंदर सी गाड़ी, उसमें बैठ के एक टोरा मारा, फिर गाड़ी में बैठ के गाड़ी में आ जाएगी। ऐसे नहीं पैदल पैदल चला जाए, अपन तो चले जाए, रहा ना? लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं, बहुत बहुत पैसे वाले, सिर्फ पैसे वाले खेलते हैं। यह खेल अपन जैसे लोगों का है ही नहीं, इसका महंगा शौक है, मतलब ही, रहा ना? बहुत तगड़ी फीस होती है इसकी। तो गोल्फ बड़े कोई बिजनेसमैन वगैरह, उनका जब मूड ऑफ होता है, रहा ना? अब मूड ऑफ होता है अपना, तो क्या कर ले? सोल ले, ज्यादा ज्यादा मूवी देख ले, रहा ना? या 2 रोटी ज्यादा चिपका ले, बस यही है मूड ऑफ होने का, रहा ना? और कोई ज्यादा ही मजबूत हो तो वो 100-150 रुपए ज्यादा खर्च कर सकता है। अरे है कि नहीं भाई? यही है, लेकिन ये महंगा शौक है साहब। अरे क्लियर है क्या? अपने वाले तो फिर बोल दे यार, भाई का मूड ऑफ था, देख आज टोकने का नहीं। ठीक है कि नहीं है? ये गोल्फ महंगा खेल है साहब। ठीक है कि नहीं है? तो पीजीए, अब ये टूर्नामेंट है पीजीए, 3-4, यूएस ओपन। कौन सा ओपन? यूएस ओपन टेनिस में भी होता है, यूएस ओपन किसमें होता है? गोल्फ में भी होता है। पीजीए भी किसका है? बड़ा टूर्नामेंट किसका है? गोल्फ का है। तो ये बड़ा टूर्नामेंट होता है, गोल्फ के बड़े टूर्नामेंट है। 105वां कौन से नंबर का? पीजीए चैंपियन 2023 का खिताब ब्रुक्स कोपका। क्या नाम था भाई? ब्रुक्स कोपका। अब देखो नाम ही कत्तो कतकड़ो जे, ब्रुक्स कोपका। और आया ना? आप सिर्फ कोपता जाना था भाई। ब्रुक्स कोपका ने जीता। वो किस देश के हैं? तो भाई आपको पता है, अमीरों का देश कौन है भाई? अमेरिका। और अमीरों का देश अमेरिका। और मैंने कहा है खेल भी किसका है भाई? और नाम क्या है भाई? ब्रुक्स कोपका। तो आपको पूछे थोड़ा कि गोल्फ में 105वीं पीजीए जो चैंपियनशिप थी वो किसने जीती? ब्रुक्स कोपका ने जीती। किस देश का है? अमेरिका का है। किस देश का है भाई? अमेरिका का है, याद रहेगी। इसमें एक याद रहा, मास्टर्स। कौन सा भाई? मास्टर्स भी किसके लिए टूर्नामेंट है? गोल्फ का टूर्नामेंट है। तो पीसीजीए, मास्टर्स, यूएस ओपन, ये किसके बड़े टूर्नामेंट है? अरे किसके है भाई? ओपन चैंपियन। 4 टूर्नामेंट है बड़े, मास्टर्स, पीजीए, मास्टर, पीजीए और यूएस ओपन और ओपन चैंपियंस। रहा ना? ये 4 टूर्नामेंट किसके हैं भाई? गोल्फ के बड़े 4 टूर्नामेंट। और ये तीसरी बार जीत गया भाई। कितनी बार भाई? 3rd टाइम जीता है ब्रुक्स कोपका। ब्रुक्स कोपका क्या जीती है भाई? गोल्फ। गोल्फ समझ गए क्या भाई? गोल्फ समझ गए? ठीक है, नहीं देखा होगा आपने, एक मूवी बनी थी जो एक एक्टर है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ भाई, गेंद वेंद कुछ गणा के उसने बनाई थी मूवी, अच्छी मूवी बनी थी। अगला, इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में। हाँ भाई, शेफील्ड क्रूसिबल थिएटर है, ये कहां पड़ता है? इंग्लैंड। अरे कहां है? इंग्लैंड में। हाँ भाई, आयोजित वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन। स्नूकर समझ गए क्या? पंकज आडवाणी वाला, याद रखना भाई, भारत का एक प्लेयर है भाई। इसका एक टेबल होती है, इसमें यहां क्या होते हैं भाई? 4 क्या होते हैं रे?
वही, ठीक है ना भाई। हाँ, चार कोचरे समझ लो आप। एक छड़ी होती है लंबी सी, यहाँ एक गेंद होती है और इसको यूं मारेगा, उसमें आ गई। अरे हाय है ना, बोर्ड वाला, बोलो। तो ये आउटडोर है कि इंडोर है? इंडोर। आउटडोर तो अलग होता है, इंडोर गेम है। गोल्फ आउटडोर था, इंडोर आउटडोर खेत वाला है भाई गोल्फ। ये इंडोर आउटडोर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है छोटी मोटी एग्जामों में, पूछ सकता है आपको भी। तो ये कौन सा है भाई खेल? स्नूकर। क्या कहते हैं इसको? स्नूकर कहते हैं। हाँ भाई, इसका खिताब, अपना पहला विश्व खिताब किसने जीता? अब भाई लुक्का ब्रेसले, लुक्का ब्रेसले, लुक्का जीत गया साहब। कौन जीत गया भाई? लुक्का। लुक्का भाई साहब बिल्कुल सटीक निशाना मारता है भाई लुक्का। अरे हाया ना, कौन? लुक्का। किसमें सटीक निशाने? अरे किसमें? और ये इंग्लैंड में हुई थी। कहां हुई थी? और ये लुक्का ब्रेस है, बेल्जियम का है साहब। कहां का है? बेल्जियम का है। कहां का भाई? बेल्जियम का है, याद है? अरे यसियानो, विश्व हॉकी जो हुआ था उसमें उप विजेता कौन थी? और विजेता जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम थी। याद रहेगी बात। बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कौन है भाई? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ठीक है ना भाई। लुक्का देखो, ब्रुसेल्स ना बोला, याद है ना, लुक्का ब्रुसेल्स। अरे बेरसेल और वो ब्रुसेल है, एक है भाई। तो याद रखना, ब्रुसेल्स या राजधानी से पकड़ सकते हैं इसको। नाम लुक्का है, ब्रुसेल या उसकी राजधानी क्या है भाई? ब्रुसेल्स। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। यस या नो? तो ये आ गया आपका, किस खेल से रिलेटेड था ये? स्नूकर खेल से रिलेटेड। भारत का तगड़ा प्लेयर है पंकज आडवाणी, इससे रिलेटेड। अगला, उज्बेकिस्तान की राजधानी? ताशकंद समझौता सबको याद होगा। कौन से प्रधानमंत्री थे? नारे लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी देसाई क्या करेंगे यार। लाल बहादुर इसमें गए थे, वहां से वापस मृत ही आए थे, दिल का दौरा पड़ गया था उधर ही। अरे हाया ना, लाल बहादुर शास्त्री थे। यस या नो? कब हुआ था ये ताशकंद समझौता? 66 में। 65 में तो क्या हुई थी? हुआ था क्या 65 में? अरे बोलो। अरे हाँ या ना, फिर उसके रुकावट के 66 में समझौता हुआ, ताशकंद समझौता। शिमला समझौता 72 में। 71 में लड़ाई हुई, फिर 72 में समझौता। तो 66 में समझौता हुआ था, तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। यहां ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। अरे हाँ या ना, उज्बेकिस्तान ताशकंद। अरे हाँ या ना, याद रहेगी बात। ठीक है भाई। आयोजित में IBF मेंस, अच्छा याद है को, याद हमेशा से लॉजिक कन्वर्ट कर सकते हो। उज्बेकिस्तान ताशकंद। अच्छा ताश, ताश से याद रह जाएगा, ताश तो खेले सब। और गांव में ताश अज्जड़ आदमी खेलता है क्या भाई? अरे अज्जड़ आदमी खेलता है, कितना ही समझा दो, पुलिस वाले कितने भी क्या कर, लट मार लो साहब, लेकिन ताश उठेगा भाई। तो उज्जड़, अरे ठीक है ना भाई, उज्बेकिस्तान। अरे बोलो। और क्या करते हैं भाई ये? ताश खेलते। तो उज्बेकिस्तान ताशकंद। देखो इन चीजों से ऐसा नहीं है, ये चीजें जितना आप अपनी भाषा में तोड़ने लग जाओगे उतना लंबा चीजें आपको याद। और जो जो बच्चा ऐसे करता है वो खुद देख लो साहब, आप अपनी भाषा में चीजों को तोड़ना सीखो। आप ये जो ऑनलाइन पे रटते हो ना ट्रिकें, वो काम नहीं है। अरे आएगी क्या वो ट्रिकें? अच्छा उस ट्रिक को याद करने के चक्कर में एक क्वेश्चन और याद करो अब नया। अरे ट्रिक भी तो एक क्वेश्चन ही हो गया, नहीं हुआ क्या? आजकल गानों में बढ़ा दिया, दुल्हन ले जाएंगे, अब बाद में बढ़े। ठीक है, नहीं है समझ में नहीं आता साहब क्या ले जाएंगे। रहा ना, तो इसीलिए अपनी भाषा में तोड़। ठीक है कि नहीं? हम तो वैसे ही जुगाड़ी आदमी राजस्थान के, जो भी चीजों को कैसे तोड़ा जा सकता है। अब देखो अपनी मातृभाषा क्या अलग रही है। अरे राजस्थान में हर 2 किलोमीटर बाद में भाषा बदलती है क्या, और यूनिट भी बदल जाती है। आप अपनी भाषा में तोड़ने लग जाओगे ना, यस या नो, तो ये मान लो आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहेगी। ठीक है कि नहीं है? कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे तेल मंत्रालय, उसका मंत्री कौन अभी? पेट्रोलियम और तेल मंत्री हरदीप पुरी। अब देखो वैसे तो तेल तेल आ गया, पेट्रोलियम तेल, तेल मतलब सारा तेल ही आ गया। अब तेल में क्या निकलती है? पूरी निकलती है क्या? तो एक लिंक बन गया, पूरी और तेल। अच्छा याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो यार तेल दिमाग, ये बात दिमाग में रहे, लॉक कर दे हरदीप पुरी सा। यस या नो? तो मैं एक नहीं, और ये जब आप लगातार पढ़ते हो ना, हर बार तोड़ने लग जाओगे ना, तो फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते रहोगे वैसे वैसे पढ़ते ही आप यूनिट तोड़ दोगे साहब।
यस, मैं मेरी वो बता रहा हूं, बाकी आप अपना खुद का एक सिस्टम होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जीके को जितना अपनी भाषा में तोड़ा जा सके उतना ज्यादा याद रहता है। यस, तो इसका क्वेश्चन था आयोजित आईबीएफ, आईबीएफ याद रखना, आईबीएफ ये सब बॉक्सिंग का क्या है भाई, चैंपियनशिप होती है। आईबीएफ महिलाओं की अलग होती है, पुरुषों की, महिला पुरुष की तो होती नहीं है, महिला और पुरुषों की। महिलाओं का अपन ने सुना था नाम आईबीएफ में, अरहायाना निखित जरीन, दूसरी बार गोल्ड निकाला है साहब, पढ़ा है भाई निखित जरीन, तेलंगाना की एक लड़की है, स्वीटी बोरा, अरहायाना लवलीना, अरे नीतू गंगास, ये कुछ लड़कियां हैं, ठीक है नहीं, और सबकी इनकी सबकी लीडर मेरी कौन, मणिपुर की, याद है आपको। ये तो बॉक्सर होगी, महिला बॉक्सर निखित जरीन, याद रखना इस बार, क्योंकि आईबीएफ में कितने बार स्वर्ण जीत लिया, दूसरी बार, और हाईएस्ट 6 बार किसके पास है, मेरी कौम के पास। बात हो रही है पुरुषों की, महिलाएं याद होगी लेकिन पुरुष भी तो याद करने। हाँ भाई, आईबीएफ मेंस हुई, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां हुई थी, पहले तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी, याद रहेगी बात। उज्बेकिस्तान आप मैप देखते हो तो ये भारत, और यहां से जाओगे ना इधर तो आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान, अरहायाना किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बोलो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अरहायाना, सारे तान इधर ही तो है, तो उनमें से उज्बेकिस्तान की बात हो रही है। आगे देखिए, नाम है लड़के का निशांत देव, क्या नाम है भाई, निशांत देव, कांस्य पदक जीता था, 3 लड़के थे, एक नाम मैंने दे दिया निशांत देव। किस बार, अब देखो ये थोड़ा डीप बना दिया, कई बार ये किलो भी पूछ लेता है साहब, हालांकि किलो वैसे तो गोल्ड लाए तब पूछता है, अभी तो नाम ही पूछेगा, गोल्ड कोई मार दे तब किलो वाली बातें होती है, कितना केजी था, लेकिन डीप क्वेश्चन है, कितना केजी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता, बताइए, देखे कितने केजी में, बताओ भाई। एक लड़का और याद रखना, दीपक बोहरिया, दीपक बोहरिया, एक नाम है निशांत देव, दीपक बोहरिया निशांत, एक है मोहम्मद हुसामुद्दीन, मोहम्मद हुसामुद्दीन, ये 4 लड़के, 3 लड़के थे जो इस बार कांस्य पदक लेके आए हैं, निशांत देव, दीपक बोहरिया और मोहम्मद हुसामुद्दीन। यस या नो, तो ये याद रखना, 71 केजी, 51 केजी और 57 केजी, ये लड़का कितने में, 71 केजी में, यस या नो, ये कितने में, हाँ भाई ये 51 केजी में, और ये कितने में, 57 केजी में, यस या नो। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग जो थी, ठीक है, कहां हुई थी, बॉक्सिंग फाइट कहां हुई थी, ताशकंद में हुई थी, याद रहेगी बात। वर्ल्ड बॉक्सिंग मतलब पूरे विश्व के बढ़िया बढ़िया बॉक्सर आए थे साहब, हरियाणा, और उसमें किसने भाई, अरे किसने, भारत के 3 लड़के क्या लेके आए, कांस्य पदक, नाम था निशांत देव, नाम था दीपक, नाम था मोहम्मद हुसामुद्दीन, 71 केजी, फिर मोहम्मद 57 केजी, और फिर दीपक बोहरिया कितना भाई, 51 केजी। यस यानो, ये तीनों नाम याद रखना, कहां हुई थी, ताशकंद, ये याद, क्या हुआ था, आईबीएफ, अरे यार क्या होता, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, मुक्केबाजी, ठीक है भाई, ओके। मई 2023 में 3 भारतीय सैनिक को सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत डैग हैमरस्कोल्ड मेडल, अबे डैग हैमरस्कोल्ड मेडल यूएन, संयुक्त राष्ट्र जो है वो देता है ऐसा, यस या नो। ये एक प्रकार से शांति, जो सैनिक होते हैं ना, शांति सैनिक, उनको दिया जाता है भाई, सैनिकों को, यस या नो। हाँ भाई, आपको पता है यूएनओ की एक क्या है भाई, सेना होती है, यस या नो, अरे हाया ना, उस सेना में हर देश से अपन सैनिक बुलाते हैं, अरे क्लियर है। और जिस देश में कहीं कोई लड़ाई वड़ाई छिड़ जाए, भूकंप आ जाए, त्रासदी हो गई, तो वहां यूएनओ की सेना जाती है। भारतीय 3 सैनिक गए थे, लेकिन वो वही क्या हो गए भाई, शहीद हो गए। उन शहीदों को डैग हैमरस्कोल्ड, ये जिस व्यक्ति के नाम पे है उस व्यक्ति का नाम है, ये कौन सा भाई, दूसरा महासचिव था,
याद रहेगा महासचिव किसका, यूएन का दूसरा महासचिव, उसके नाम पर डैग हैमरस्कोल्ड मेडल दिया जाता है। यस या नो? कौन देता है? यूएन देता है। कौन से सैनिकों को? जो सैनिक शांति सेना में भाग लेते हैं उनको मिलता है। यस या नो? किसके नाम पर? अच्छा, पहला महासचिव ट्रिगवेली और वर्तमान एंटोनियो गुटरेस। किस देश का है? पुर्तगाल का है एंटोनियो गुटरेस। याद रहेगी बात। अच्छा, भारत का पहली महिला जो स्थायी प्रतिनिधित्व कर रही है, रुचिका कंबोज। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली स्थायी राजदूत किसमें? यूएन में। कौन है भाई? रुचिका कंबोज। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और चलो, भारत की पहली महिला जो यूएनओ तक गई थी, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन गई थी भाई? विजय लक्ष्मी पंडित। ये याद रहेगी बातें। रुचिका कंबोज को जरूर याद रखना है। बोलो हाँ। यूएन में 10 के 10 देश बदल गए क्या? सर्वाधिक अस्थायी देश जापान। कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। अस्थायियों का कार्यकाल, स्थायी कितने? यूएनओ के अंग कितने? 6। शाबाश। चलो, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता में एक तो पुलित्जर अवार्ड मिलता है। पुलित्जर अवार्ड याद है भाई पत्रकारिता में? और प्रित्जर वास्तुकला में चिपरफील्ड याद होगा। हाँ भाई, पुलित्जर क्षेत्र दिया जाने वाला क्या नाम है भाई? गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया। भाई कौन करता है भाई ये? यूनेस्को। अरे कौन देता है? मैंने बताया था 3 महिलाओं को मिला है, और तीनों महिला कहां की है? ईरान की। और ईरान की जेल में बंद है साहब। अरे यस या नो? अच्छा क्वेश्चन है। अरे हाया ना, जेल में बंद होते हुए भी आजादी के लिए लड़ रही है। अरे कौन से देश की? ईरान की। कितनी महिला? किसने? यूनेस्को। अरे हाया ना, कौन सा अवार्ड यूनेस्को देता है? कौन सा अवार्ड? गुलेर्मो। किससे रिलेटेड है ये? अरे किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है भाई। याद रखना भाई। यूनेस्को का मुख्यालय बता सकता है कोई? हाँ, कहा भाई? पेरिस में। अरे कहा है? पेरिस में है भाई। कहा है? पेरिस, फ्रांस, पेरिस। यस या नो? यूनेस्को का मुख्यालय है। अच्छा, कितने स्थान है भारत में? यूनेस्को साइट कितनी है? 42वीं। 42 हो गई क्या? 42वीं कौन सी है? कहां पर है? कर्नाटक है। और 41वां विश्व भारती शांति निकेतन, वर्ल्ड, विश्व की वर्ल्ड लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। याद है? किससे संबंध है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो 42 साइट हो गई। और यूनेस्को ये देता है साहब। और यूनेस्को किसको दिया है? 3 महिलाओं को मिला है। 3 महिलाएं हैं, उनका मैं नाम आपको बता देता हूं। नीलोफर। नीलोफर एक एक्टर भी है भाई हॉलीवुड में। नीलोफर फेमस हीरोइन थी भाई पहले एक, नीलोफर। एक नाम है नीलोफर। क्या नाम है भाई? नीलोफर नाम है। एक का नाम है इलाहे। इलाहे है लाहे। और एक है नरगिस। नरगिस भारतीय बॉलीवुड में हीरोइन थी भाई। नरगिस तो 2। नरगिस संजय दत्त की मां। अरे एक्ट्रेस जो संजय दत्त है उसकी मां का नाम क्या था? नरगिस। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस। ठीक है कि नहीं भाई? तो 2 तो हीरोइन है। हीरोइन के नाम है नीलोफर और नरगिस। और एक का नाम है भाई इलाहे। 3 महिलाएं जिनको जो भी ईरान जेल में क्या है भाई? बंद है। और कौन सा अवार्ड मिला है? किसमें दिया जाता है? प्रेस के लिए दी जाता है। यस या नो? याद रहेगी बातें। चलो ठीक। अगला, हाल ही में डॉक्टर मनोज सोनी। याद आ गया का? डॉक्टर मनोज सोनी। मनोज बोलो हाँ या ना? यूपीएससी किसकी बात हो रही है? अध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण कर ली साहब। संविधान के किस भाग में संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग
यूपीएससी का पूरा जो ढांचा है वो कौन से भाग में है? भाग 14। कौन से भाग में? आरपीसी और यूपीएससी का पूरा ढांचा है कौन से भाग में भाई? भाग 14। यस या नो? बोलो, अरे याद रहेगी। अच्छा, भारत जब आजाद हुआ तो कितने भाग थे टोटल? स्टार्टिंग में कितने भाग हुआ करते थे? हाँ, अरे जो हमारा संविधान है उसके कितने भाग थे जब पहले? नहीं बता। अरे कितने थे? अब कितने हो गए रे? संशोधित करके 25 भाग हो गए। पहले कितने थे? 22। याद रहेगी बात? बोलो, 22 थे, अब संशोधित करके अपने कितने कर लिए? 25 कर लिए भाई। हाँ भाई, याद रहेगी बात? ओके। अच्छा, अनुच्छेद कितने थे पहले? 395। अब 445। कितने अनुच्छेद हो गए? लगभग 445 नहीं, लगभग 450 के लगभग। स्टार्टिंग वाला याद रखना, 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? और संशोधन कितने हो गए? ये इंपोर्टेंट, 1/3। और बिल कितने पारित हुए हैं? संशोधन बिल 128 पारित हो चुके, और संविधान अनुच्छेद जो संशोधन है वो 106, जिसमें महिलाओं को आरक्षण। चलो ठीक, शाबाश। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष बना। मंत्री तो बताई दिया मैं, हरदीप पुरी। याद रहेगी बात? बोलो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष। अब भाई किसको चुना है साहब? AK जैन। किसको भाई? जैन साहब को चुना, AK जैन। तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो कौन है? AK जैन है। अरे कौन है भाई? जैन। पेट्रोल और गैस मामूली चीज नहीं है साहब, बहुत पैसे वाली चीज है। अरे हाँ या ना? तो आम आदमी ने जैन, जैन आपको पता है पावरफुल चीज होती है साहब, ये शब्दी। अरे हाँ या ना? बड़े बड़े उद्योगपति आपको जैन साहब मिलेंगे साहब। अरे क्लियर है? तो याद रखना किसके पास है भाई? जैन। याद रहेगी बात? कौन सा बोर्ड के बाद? पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं AK जैन। अच्छा, इससे पहले इन्होंने जो जगह ली है वो इसके लिए दिनेश सराफ की। इससे पहले कौन थे? दिनेश सराफ। उनकी जगह ली है AK जैन। याद रहेगी बात? कई बार ये पूछ लेता है किसकी जगह ली, तो दिनेश के सराफ। अगला, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पूर्णकालिक अध्यक्ष। प्रतिस्पर्धा, अरे आया ना? जरूरी है प्रतिस्पर्धा होना, नहीं तो एक ही बॉस बन जाए, एक कोई पावरफुल कंपनी होगी, बाकी को तो भाई साहब वो कुछ करने ही नहीं दे। नहीं होता क्या? अरे आया ना? तो एक बोर्ड बना रखा है, प्रतिस्पर्धा जरूरी है साहब किसी भी देश का डेवलप होने के लिए, नहीं तो कोई एक उठ गया और नीचे वालों को काम करने ही नहीं देगा। अरे बोलो हाँ। तो प्रतिस्पर्धा आयोग है, पूर्णकालिक अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया है, पहली महिला और बनी है भाई, और नाम है भाई, क्या नाम है? रवनीत कौर। ठीक है ना भाई? IAS है ये रवनीत कौर। रवनीत कौर को बनाया ऐसा। आया ना? कौन बनी है भाई? रवनीत कौर। याद रखना, रवनीत कौर। अगला, आज का आखिरी क्वेश्चन जीके में, करंट में, G7 के बारे में। G7 कितना? 7। G7 एक देशों का समूह है। क्या इसमें भारत सम्मिलित है? नहीं। G7 में भारत सम्मिलित नहीं है। अरे आया ना? बाकी देश जैसे अमेरिका भी है, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रहा ना? ऐसे देश इसमें क्या है भाई? शामिल है G7 में। यस या नो? G7। G7 का जो इस बार याद रखना सम्मेलन हुआ है हिरोशिमा। किसमें भाई? हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945। याद रखना भाई बात। इसी शहर में बम गिरा दिए थे भाई अमेरिका ने। 9 अगस्त को नागासाकी में, 6 अगस्त को हिरोशिमा, 1945। इसी शहर में इस बार बड़ी भाग G7 करवाया गया साहब। क्या करवाया गया है? G7 में और देशों के प्रधानमंत्री को बुलाया था, ठीक है कि नहीं है? जिसमें भारत, दक्षिणी कोरिया, रहा ना? ऐसे कुछ देशों को, इंडोनेशिया, इन देशों को बुलाया था, आमंत्रित किया था। भारत को स्पेशली जो इनवाइट किया था जापान का PM किसुदो। याद है क्या भाई? हाजी फूमियो किसुदो, जापान के स्पेशल बुलाया था। तो मोदी जी गए थे इसमें। कौन गए थे भाई?
अच्छा, एक और भी ग्रुप है क्वाड, यस या नो? इस क्वाड में 4 ही देश हैं और चारों देशों में सबसे बड़ी बात है भारत भी है। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड याद रखना। ये भी कहां हुआ था भाई इस बार? हिरोशिमा में। ये याद भी आप रखना। क्वाड का जो बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, कौन सी बैठक थी? क्वाड की तीसरी बैठक, वो भी कहां हुई थी? हिरोशिमा। अच्छा, भारत का पीएम प्रधानमंत्री, यूएसए का बाइडेन, जापान का फूमियो किस्दो, अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया का एंथनी, याद है क्या भाई? हाँ भाई, एंथनी। तो ये चारों की बैठक हुई थी वहां। क्वाड भी याद रखना, द वेरी इंपोर्टेंट। कितने देश? 4, उसमें भारत है। इसका भी काम आता, तीसरी बैठक कहां हुई थी? हिरोशिमा में हुई थी। G7 की भी हिरोशिमा। कहां? जापान। हिरोशिमा का अगर अब मान लो थोड़ा सा फेमस हो गया तो वो डेट पूछ सकता है, कब बम गिराया था? 6 अगस्त 1945। याद रहेगी बात? अच्छा, अब आ जाओ। अब G7 मई 2049 कौन सा समिट था? और क्वाड का तीसरा, और इसका कौन सा? 49वां सम्मेलन आयोजित किया गया हिरोशिमा जापान। बिल्कुल सही बात है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे भारत की तरफ से विदेश मंत्री ना भाई रे, विदेश मंत्री सुपार कौन पड़ती में इम कौन गया साहब? बाहुबली गया सीधा। कौन गया भाई? बाहुबली, इंडिया का बाहुबली कौन? मोदी गया साहब, इसमें मोदी जी गए। सम्मेलन में G7 में अलावा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही बात, भारत, बिल्कुल सही बात, ब्राजील, बिल्कुल सही बात, इंडोनेशिया, बिल्कुल सही, दक्षिण कोरिया और वियतनाम, ये देश भी गए थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अरहायाना, भारत, ब्राजील, ब्राजील आपको पता है दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश है, सबसे बड़ा ब्राजील। हाँ भाई, इंडोनेशिया, जकार्ता राजधानी इसकी सुमात्रा, ये भी अरहायाना, याद रहेगी बात, इंडोनेशिया। आसियान, आसियान का जो अब की बार सम्मेलन होता कहां था? इंडोनेशिया था, जकार्ता में। यार आसियान जो सम्मेलन है, आसियान ग्रुप है उसमें। दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया तो याद है आपको, पियोंग, वो तो उसको तो मतलब ही नहीं है, किम जोंग। दक्षिणी कोरिया सियोल हो जाता है। वियतनाम एक देश सही, बिल्कुल सही बात है, वियतनाम हनोई, बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3, तो कौन सा सही बात है भाई? 2 और 3, यस या नो? अच्छा सॉरी, हाँ 2 गलत था, सॉरी, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, यस या नो? क्या मजेदार क्लास थी? क्या सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे? तैयार हो गए? पक्की बात है? तो अपन ने बात की आज अपनी लास्ट जो क्लास थी 155, टारगेट है 500 क्वेश्चन, और मेरा विश्वास अगर 500 क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं तो इस बार जो आपके 10-12 करंट के क्वेश्चन है वो पक्के यहीं से होंगे, क्योंकि हम आसपास की पूरी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यूजफुल क्लास होगी, और आई थिंक आपको अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतनी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।